नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं पेपर बहुत ही नज़दीक आ चुका है और दोस्तों आप लोग जानते होंगे 16 फरवरी से पेपर है और 16 तारीख को पेपर है। इसका मतलब दोस्तों पेपर हमारा बहुत नज़दीक है। अगर आप लोगों ने पेपर की तैयारी अच्छी से अभी ना की हो तो इस वीडियो में मैं आपको कुल 40 बहुविकल्पीय प्रश्न बताऊँगा, जिसमें दोस्तों 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हिंदी से और 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हमारे ग्रामर से होंगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हमारे। तो दोस्तों पहला प्रश्न हमारा है, उपन्यास भूले बिसरे चित्त के लेखक कौन हैं। तो दोस्तों इस आपको हर एक प्रश्न में 4 ऑप्शन दिए होंगे, जैसा कि आपको पता होगा। इसमें से एक उत्तर आपको सही लिखना होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न में कहा क्या गया है, उपन्यास भूले बिसरे चित्त के लेखक कौन हैं। तो आप पहले ये समझ लीजिए कि भूले बिसरे चित्त एक उपन्यास है और इसके लेखक कौन हैं। तो दोस्तों इसके लेखक भगवती चरण वर्मा जी हैं। दोस्तों भगवती चरण वर्मा और भगवती चरण उपाध्याय 2 लोग हैं। दोस्तों आप लोग कभी भी इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है प्रश्न नंबर दूसरा, सूरज का 7वां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते होंगे हिंदी साहित्य की कई विधाएं हैं, जैसे निबंध, डायरी, उपन्यास, कविता, कहानी। तो दोस्तों सूरज का 7वां घोड़ा कौन सा विधा है। तो दोस्तों सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास विधा है। दोस्तों प्रश्न नंबर हमारा 3 है, छायावादी युग के प्रमुख कवि कौन से हैं। तो दोस्तों छायावादी के प्रमुख कवि आप लोग जानते होंगे और ये प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इस प्रश्न को हम नहीं बताएंगे, जिससे हमें दोस्तों पता चलेगा कि आपने हमारी वीडियो को एकदम एक्टिव होके देखा है। दोस्तों चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर 4 है, त्यागपत्र किस विधा की रचना है। दोस्तों जैसा कि जानते हैं हिंदी में कई विधाएं, उसमें त्यागपत्र किस विधा की रचना है। तो त्यागपत्र उपन्यास विधा की रचना है। दोस्तों प्रश्न नंबर 5 है हमारा, यामा के रचयिता का नाम लिखिए। तो दोस्तों यामा के रचयिता का नाम, यामा एक रचना है और यह महादेवी वर्मा जी ने लिखा था। महादेवी वर्मा एक औरत हैं। तो प्रश्न नंबर 6 है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। दोस्तों बाबू गुलाब राय एक लेखक थे। इस प्रश्न में ये पूछा गया है बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। तो दोस्तों आप सब को पता ही होगा, बाबू गुलाब राय द्विवेदी युग के लेखक हैं। ठीक है दोस्तों प्रश्न नंबर 7 है हमारा, चिंतामणि किस विधा की रचना है। दोस्तों चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है और यह दोस्तों निबंध है। ठीक है दोस्तों, गबन किसकी रचना है। दोस्तों गबन मुंशी प्रेमचंद की रचना है। दोस्तों इन सभी प्रश्नों को आप नोट करते रहिए, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों इस प्रश्न को बनाने में बहुत सी मेहनत लगी है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, शुक्ल युग की समय अवधि है। दोस्तों समय अवधि मतलब कि शुक्ल युग कब प्रारंभ हुआ था और कब खत्म हुआ था। तो दोस्तों शुक्ल युग हमारा 1919 में शुरू हुआ था और 1938 में ख़त्म हुआ था। तो दोस्तों इसकी समय अवधि 1919 से 1938 तक है। दोस्तों प्रश्न नंबर 10 है हमारा, कलम का सिपाही के लेखक है। तो दोस्तों कलम का सिपाही के लेखक अमृत राय जी हैं। दोस्तों प्रश्न नंबर है हमारा, अर्धनारीश्वर के लेखक हैं। तो दोस्तों अर्धनारीश्वर के लेखक विष्णु प्रभाकर जी हैं। दोस्तों प्रश्न नंबर 12 है हमारा, मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक हैं। दोस्तों मेरी आत्मकथा के 2 लेखक हैं। दोस्तों मेरी आत्मकथा रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा भी लिखी गई है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा भी लिखी गई है। लेकिन दोस्तों मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक अगर पूछता है तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। अगर मेरी आत्मकथा के लेखक पूछेगा और वहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर भी दिया होगा तो दोस्तों आप रविन्द्रनाथ टैगोर टिक लगा दीजिएगा, और यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं दिया हुआ तो यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टिक लगा दीजिए, ये भी एकदम सही है।
दोस्तों यह दोनों द्वारा लिखी गई है। अब चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 13, मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं। तो दोस्तों मुंशी प्रेमचंद द्वारा कई पत्रिकाएं प्रकाशित हुई थी। तो दोस्तों इसमें मर्यादा और हंस एकदम सही है, क्योंकि दोस्तों छाया और प्रभा उन्होंने नहीं प्रकाशित किया था, और सुधा भी उनका नहीं है, सरस्वती पत्रिकाएं भी उनकी नहीं हैं। तो इसमें मर्यादा और हंस एकदम सही है, क्योंकि यह उन्हीं ने संपादित पत्रिका की थी। तो प्रश्न नंबर हमारा 14, भगवती शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध है। तो दोस्तों भगवती शरण उपाध्याय द्वारा कई निबंध दिए हुए हैं, इसमें हमें बताना है कि भगवती शरण उपाध्याय द्वारा कौन सा निबंध है। तो दोस्तों का नंबर ठुड्ढा आम उनकी ही निबंध है, या उन्हीं के द्वारा रचित निबंध है। प्रश्न नंबर हमारा 15 है, बाबू गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा है। दोस्तों मेरी असफलताएं उन्हीं के द्वारा रचित आत्मकथा है। दोस्तों प्रश्न नंबर हमारा 17 है, रीतिकाल की समय अवधि है। दोस्तों रीतिकाल की समय अवधि 1643 से 1843 तक है। दोस्तों रीतिकाल की समय अवधि हमें दो देखने को मिलेगी, एक 1800 से 1900 भी मिलती है। तो दोस्तों लेकिन सही उत्तर हमारा 1643 से 1843 तक है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 17 की ओर। 17 प्रश्न नंबर हमारा है, रसिक प्रिया के रचनाकार हैं। दोस्तों रसिक प्रिया के रचनाकार आचार्य केशव दास जी हैं। प्रश्न नंबर दोस्तों हमारा 18 है, निम्न में से मुक्तक काव्य के कवि हैं। तो दोस्तों मुक्तक काव्य के कवि बिहारी और कबीरदास दोनों हैं। तो दोस्तों आप बिहारी जी को लगा दीजिएगा, या कबीर को चाहे जिसको लगाइए, दोनों सही है। दोस्तों प्रश्न नंबर हमारा 19 है, रीति ग्रंथ कितने रूपों में मिलते हैं। दोस्तों रीति ग्रंथ हमारे 2 रूपों में मिलते हैं। प्रश्न नंबर 20 है हमारा दोस्तों, ताल सप्तक का प्रकाशन कब हुआ। तो दोस्तों ताल सप्तक का प्रकाशन 1943 में हुआ। दोस्तों 20 प्रश्न हिंदी के पूरे हो चुके हैं। अब दोस्तों हम 20 प्रश्न ग्रामर के देखेंगे, वो कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो दोस्तों ग्रामर से पहला प्रश्न हमारा है, पुलक प्रकट करती है धरती हरि तीनों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। दोस्तों एक पंक्ति दी हुई है और इन पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पूछा गया है। तो दोस्तों इन पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार में मनु मानो जनु जानो इस तरह के शब्द आते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मानो का उपयोग किया गया है, इसलिए यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। दोस्तों चलते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर। प्रश्न नंबर 22 हमारा है, हास रस का अस्थाई भाव है। तो दोस्तों हास रस का अस्थाई भाव आप सब जानते होंगे, हास होता है। दोस्तों प्रश्न नंबर 23 है हमारा, चौपाई कौन सा छंद है। दोस्तों चौपाई हमारा सममात्रिक छंद है। अगर दोस्तों आपने डिफिनेशन अच्छे से पढ़ी होगी तो आप लोगों को यह प्रश्न का उत्तर आसानी से पता होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं प्रश्न नंबर 24 की ओर। प्रश्न नंबर 24 है हमारा, दोहा में कितने चरण होते हैं। दोस्तों दोहा में 4 चरण होते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 25 है हमारा, सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोरोह नयन तुलसी भरे स्नेह चल। इन पंक्ति के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्रा है। दोस्तों यह एक सोठा दिया हुआ है और इसमें कितनी मात्राएं हैं दूसरे और चौथे चरण में। तो दोस्तों दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं हैं। अगर आपको दोस्तों गिनने का मन हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर गिन भी सकते हैं। तो दोस्तों गिनने की इच्छा हो तो गिन लीजिएगा। अगर हम गिनने में लगेंगे तो दोस्तों वीडियो लंबा हो सकता है और हम नहीं चाहते कि आपका बहुमूल्य समय बेकार हो। तो दोस्तों चलते हैं प्रश्न नंबर 26 की ओर। प्रश्न नंबर 26 है हमारा, अनु उपसर्ग लगाकर सही शब्द बताएं। तो दोस्तों उपसर्ग आगे लगाया जाता है जैसा कि आपको पता है और प्रत्यय पीछे होता है। तो उपसर्ग दोस्तों पहला वाला एकदम सही है, अनुभाव। क्योंकि दोस्तों उपसर्ग प्रत्यय लगाने में हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जो आगे वाला सेंटेंस है उसका भी एक मतलब हो और पीछे वाले सेंटेंस का भी एक मतलब हो। तो अनु दोस्तों दिया हुआ था, भाव मतलब तो आप जानते हैं जो आजकल की लड़कियां बहुत ज़्यादा खाती हैं। तो दोस्तों अनुभाव हो गया। अब चलते प्रश्न नंबर 27 है हमारा, सह उपसर्ग लगाकर सही शब्द बनेगा।
दोस्तों सह उपसर्ग लगाकर हमें एक सही शब्द बनाना था। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं और सह उसमें लगा हुआ है। तो दोस्तों पहला जो आपको दिख रहा होगा सहकर्मी, इसका भी दोस्तों मतलब दिख रहा है। कर्मी का मतलब जो काम करता हो, और यही एकदम सही है। अब दोस्तों आता है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है दोस्तों हमारा, गिरावक शब्द में प्रत्यय है। दोस्तों गिरावक शब्द में प्रत्यय है, तो दोस्तों ये आगे का क्या होता है उपसर्ग, पीछे का क्या होता है प्रत्यय। तो दोस्तों वट हमारा इसमें क्या है प्रत्यय, तो वट एकदम सही है। अब दोस्तों सवाल 29, क्वेश्चन 29, तालाब शब्द का तत्सम शब्द है। दोस्तों तालाब तद्भव शब्द है, इसका तत्सम हमें बताना है। तो दोस्तों तालाब शब्द का तत्सम पता है, तद्भव इसका दोस्तों तड़ाग होता है। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। और दोस्तों प्रश्न नंबर 30 है हमारा, नौका शब्द का पर्यायवाची है। दोस्तों नौका शब्द का पर्यायवाची तरी होता है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 31 है हमारा, कर्तज्ञ का संधि विच्छेद है। दोस्तों कर्तज्ञ का संधि विच्छेद हमें बताना है। दोस्तों कर्तज्ञ का संधि विच्छेद कर्ति धन आज्ञा होता है। ऑप्शन नंबर का एकदम सही है। तो प्रश्न नंबर 32 है हमारा, मधुनी रूप है। दोस्तों मधुनी एक शब्द रूप है, इसको बताना है कौन सा शब्द रूप है। तो दोस्तों मधुनी हमारा सप्तमी विभक्ति एक वचन है। ठीक है दोस्तों, मधुनी सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। दोस्तों प्रश्न नंबर हमारा 33 है, पठिशयसी धातु रूप है। दोस्तों पठिशयसी धातु रूप किसका है ये हमें बताना है। तो दोस्तों पठिशयसी हमारा लिक लकार मध्यम पुरुष का एक वचन है। ऑप्शन नंबर का एकदम सही है। दोस्तों प्रश्न नंबर 34 है हमारा, रोला छंद में कुल कितने पद होते हैं। दोस्तों रोला छंद में कुल 4 पद होते हैं और दोस्तों इसमें 8 चरण होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो रोला छंद में 4 पद होते हैं और 8 चरण होते हैं। दोस्तों इसको ध्यान में रखिएगा। प्रश्न नंबर 35 है हमारा, प्रत्यय में कितने भेद हैं। दोस्तों प्रत्यय में 2 भेद होते हैं और दोस्तों दोनों का नाम आप याद कर लीजिएगा क्योंकि पूछ सकता है। दोस्तों प्रश्न नंबर 36 है, पीताम्बर में समास है। दोस्तों पीताम्बर में कौन सा समास है हमें यह बताना है। तो दोस्तों पीताम्बर में बहुब्रीव समास है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर दोस्तों 37 है हमारा, आंसू का तत्सम रूप बताइए। दोस्तों आंसू का तत्सम रूप यह तत्भव है। दोस्तों इसका हमें तत्सम रूप बताना है। तो दोस्तों आंसू का तत्सम रूप अश्रु होता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों प्रश्न नंबर 38 है हमारा, संधि का सूत्र है। दोस्तों इसमें यण संधि का क्या सूत्र है हमें ये पूछा गया है। तो दोस्तों यण संधि का सूत्र इक्याणोची होता है। ठीक है दोस्तों, इक्योणची होता है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 39 है हमारा, आपठत धातु रूप है। दोस्तों आपठत किसका धातु रूप है। तो दोस्तों आपठत प्रथम पुरुष का एक वचन है। दोस्तों लिखने में कहीं कहीं गलतियां हो गई हों, आप उस पर ध्यान मत दीजिएगा। दोस्तों आप अपने शिक्षा और पढ़ाई की ओर ध्यान दीजिएगा, दूसरों की गलतियां ज़्यादा मत निकालिएगा। धन्यवाद। तो दोस्तों खा नंबर एकदम सही है। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 40 है हमारा, चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें कौन सा अलंकार है यही इसमें पूछा गया है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें दोस्तों किसी चीज़ की विशेषताओं के बारे में बताया गया है और यह रूपक अलंकार है। ठीक है दोस्तों, 40 प्रश्न पूरे हो चुके हैं और दोस्तों अब मैं आपको बता दूं कि इन 40 प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा और यह 40 प्रश्न दोस्तों आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों प्लीज़ आप इसको पढ़ लीजिएगा। यह 40 प्रश्न आपको 20 नंबर हिंदी के पेपर में दिलाएंगे, यह हमारी गारंटी है। तो दोस्तों पढ़ लीजिएगा क्योंकि 20 नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और 20 नंबर से ही पासिंग और फेल भी पता चल जाता है। तो दोस्तों 20 नंबर की तैयारी करने के लिए यह 40 प्रश्न आप याद कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारी वीडियो आपको रोज़ मिलती रहेंगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा तो लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों।
दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट और लेटेस्ट वीडियो में, क्योंकि दोस्तों हम आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।